गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रायंगल का जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है, उसका फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्या बोलता है, देखिए थ्योरम क्या बोला है आपको कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको क्या बोलते हैं हम शॉर्टकट थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और जनरली हम यूज करते हैं थ्योरम को एज ए लिखते हैं बीपीटी। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलता है आपको कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two side in then it divide the two side in the same ratio। क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक मान लो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं आपके पास, आपके सामने एक ट्रायंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक ट्रायंगल है बच्चों, इस ट्रायंगल में ठीक है ए बी और ये क्या है आपका सी वर्टेक्स है। मान लो आपको क्या बोला है, इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये आपका मान लो ये दिस इज व्हाट डीई है। क्या है बच्चों, ये डीई साइड है, ठीक है। क्या बोलता है, इंटरसेक्टिंग द टू साइड देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। मतलब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी का रेशियो जो होगा वो एई अपॉन सी के इक्वल होगा, यही आपको बोला है। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आपको क्या है गिवन, क्या है बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो आपको बोला है दैट इज ए डी किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल टू बीसी, किसके पैरेलल है, बीसी के। आपको जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, देखिए आपको प्रूफ करने बोला है कि एडी अपॉन में, देखिएगा एडी अपॉन में डीबी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन में सीई के रेशियो के इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, किसी भी मान लो बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, दैट इज डी, तो क्या करेगा डी लाइन क्या करेगा, इस साइड को AB को AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा और AC दैट इज AE अपॉन C का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये तभी फुलफिल्ड करेगा जब ये D लाइन किसके पैरेलल हो, BC। आप अपनी मर्जी से मान लो AC के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो क्या करेगा, इसको इक्वल रेशियो और दिस अपॉन दिस रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जरूरी नहीं कि हम BC के पैरेलल ही ड्रॉ करें। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिएगा कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका, देखिए मान लो कि मैं B को किससे ज्वाइन कर देता हूं, E से। क्या करता हूं मैं, B को E से ज्वाइन कर रहा हूं मैं, और C को एक्चुअल में D से क्या कर रहा हूं मैं, ज्वाइन कर रहा हूं। और क्या कर रहे हैं, मान लो आपको DF एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं, DF किस पे, एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं, DF परपेंडिकुलर डाल रहा हूं किस पे, DF परपेंडिकुलर ऑन AC। दिस इज व्हाट DF परपेंडिकुलर, DF परपेंडिकुलर, DF परपेंडिकुलर ऑन AC। और सिमिलरली इस पे क्या करेंगे, EG दैट इज EG परपेंडिकुलर टू किस पे डालेंगे हम, AB लाइन पे डालेंगे, दैट इज EG, ठीक है। ये आपका क्या है, G है, दिस इज G वर्टेक्स। तो आप बोलोगे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमने B को E से ज्वाइन किया और C से D को ज्वाइन किया, और क्या किया, हमने DF परपेंडिकुलर AC ड्रॉ किया और EG परपेंडिकुलर AB ड्रॉ किया। ये क्यों किया है मैंने, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में क्या करना है हमें, आप देखोगे इस ट्रायंगल को देखोगे और इस ट्रायंगल को देखोगे, तो अगर इन दोनों का देखिएगा तो एक्चुअल में हाइट जो बनेगा, दोनों ट्रायंगल का हाइट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो इनफैक्ट इनका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो बेस दिस और क्या लेंगे, हाइट ये वाला लेंगे। फिर इस ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चों, तो उसमें ये बेस बनेगा और हाइट कौन सा बनेगा, ये वाला। क्यों बनेगा, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो ट्रायंगल से कहां होता है बच्चों, बाहर होता है। तो क्या करेंगे हम, जब इस पे परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो एक्चुअल में ये इस ट्रायंगल का भी क्या बन गया, वो हाइट बन गया, ठीक है। तो हाइट बनने से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बेस का रेशियो एक्चुअल में हाइट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और आपको जो रेशियो चाहिए AD अपॉन DB मिल जाएगा। दैट इज द रीजन, ठीक है। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है क्या करेंगे, ज्वाइन, पहले सबसे पहले ज्वाइन क्या किया हमने, CD ज्वाइन BE एंड क्या करें, CD, क्या किया है CD, एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ
देखिएगा ड्रॉ, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, डी एफ परपेंडिकुलर टू AC, किसके, AC के, एंड क्या किया है आपका मैंने नेक्स्ट है EG परपेंडिकुलर टू किस पे, AB पे। ठीक है, अब देखिए प्रूफ पे आइएगा, इसका क्या करेंगे हम नेक्स्ट, आगे जो है आपका वो प्रूफ पे देखिएगा। प्रूफ में क्या आएगा बच्चों आपका, ठीक है, आप जरा देखिए, मैं बोल रहा हूं कि गिवन तो आपको पता है मैंने DE पैरेलल BC है, और जो DE लाइन है वो क्या कर रहा है, AB को D पॉइंट पे कट कर रहा है, और AC को क्या कर रहा है, E पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आगे देखिएगा प्रूफ में, अगर मैं बोलूं कि जो हमारा जो हाइट है दैट इज DF परपेंडिकुलर किस पे है, आप बोलोगे सर DF परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे परपेंडिकुलर है, तो DF परपेंडिकुलर टू AC, एंड आगे बोलोगे क्या बोलोगे, DF परपेंडिकुलर AC, दिस इंप्लाई करता है कि DF विल बी द हाइट ऑफ किसका हाइट होगा, तो बोलोगे सर विल बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल, क्यों, कौन से वाले ट्रायंगल का, ADE, ट्रायंगल ADE, एंड कौन से ट्रायंगल का, एंड ट्रायंगल कौन सा बनेगा आपका, CDE का बनेगा, क्या बनेगा, CDE का ट्रायंगल बनेगा। इन सेम में बोले में अगर हम बोलेंगे सेम वे में कि आपका जो DF, सिमिलरली बोलेंगे आपका जो EG दैट इज आपको बोलो EG जो परपेंडिकुलर है किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, AB पे, तो सेम वे में जो आपका जो है ये क्या बनेगा, जो हाइट बनेगा, कौन हाइट बनेगा आपका, EG जो हाइट बनेगा किस ट्रायंगल का हाइट होगा, EG हाइट बनेगा किस ट्रायंगल का हाइट बनेगा, तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा ADE का और दूसरा बनेगा BDE का, किसका, ट्रायंगल ADE एंड किसका, एंड ट्रायंगल CBDE का बनेगा, क्या बनेगा, BDE का हाइट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं आगे का काम करते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखूं ADE का, तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप अगर AD को देखोगे तो इसका बेस क्या होगा बच्चों, AD होगा, AD ट्रायंगल को देखोगे तो बेस इज AD एंड हाइट इज व्हाट, EG, क्या बोलोगे आप, EG बोलो, दैट इज ए GE बोलो उसको, या EG बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, तो AD इंटू में आपका क्या बनेगा, EG बनेगा। ठीक है, अब आगे बोलें, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, BDE ट्रायंगल की बात करूं, तो BDE ट्रायंगल में देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की बात करूंगा बच्चों, तो वो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है आपका, तो बेस बोलोगे सर BD बनेगा, और हाइट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो क्या होगा, EG होगा, क्या होगा, EG होगा। इस फिगर को इस तरीके से समझिए कि मान लो कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपको पता है कि ये मान लो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, आप बोलोगे सर इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, तो इस AB अगर मैं BA साइड को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो क्या बनेगा, अब ये एक्सटेंड करने से इस वर्टेक्स से हम इस पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो दिस विल बी व्हाट आपका हाइट बनेगा, दिस इज व्हाट CD हाइट। इन द सेम वे में बोलोगे आप कि इस ट्रायंगल देखिए BDE ट्रायंगल में देखिएगा आप कि ये जो आपका है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इस साइड को अगर BD को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहां से क्या डालेंगे, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज EG क्या हो जाएगा, उसका हाइट होगा, क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया, अब क्या कीजिए, इन दोनों एरिया को डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए बच्चों, एरिया को डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा आपका BDE ये क्या बनेगा बच्चों, तो बोलोगे सर 1/2 इंटू में AD इंटू में EG अपॉन में 1/2 इंटू में BD इंटू में क्या बनेगा, EG बनेगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा EG कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 कैंसल हो जाएगा, तो ये जो रेशियो आएगा ना बच्चों वो AD अपॉन में क्या आ जाएगा आपका DB। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बना दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब आगे आते हैं, देखिएगा सेकंड पार्ट सिमिलरली हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप ट्रायंगल ADE लोगे, देखिएगा दूसरा ट्रायंगल आपका CED, ये वाला ट्रायंगल लोगे तो आप देखोगे ना कि इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये वाला हम अब इसको बेस लेंगे, दैट इज AE को बेस लेंगे और हाइट क्या बनेगा, DF हाइट बनेगा। और अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो सेम आपका CE बेस बनेगा, बट दिस टाइम हाइट विल बी व्हाट, DF। क्या होगा, हाइट, क्योंकि ये फिर से CED जो बनाएगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। CED क्या बनेगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका हाइट क्या होगा आपका, DF होगा। ठीक है, तो आपके आगे देखिएगा इसको इन सेम वे में अगर हम करते हैं, आगे देखिएगा ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, अगर हम आगे करें इसको, ठीक है, तो देखिएगा बच्चों नेक्स्ट है सिमिलरली लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, सिमिलरली। ठीक है, देखिएगा सिमिलरली करेंगे। अब आगे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है आपको, देखिए सिमिलरली। सिमिलरली में क्या आएगा आपका, आप बोलोगे सर कि इस वाले ट्रायंगल का ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, आप बोलोगे सर CED, कौन सा, CED। ये क्या बनेगा बच्चों, 1/2 बेस क्या है आपका, बेस ADE में देखिए बेस आपका जो बनेगा वो A बनेगा। क्या बनेगा, AE। ठीक है, और हाइट क्या बनेगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर हाइट इज DF। क्या है आपका, हाइट इज DF। ठीक है, हाइट क्या बनेगा आपका, DF। नीचे बेस में क्या बनेगा आपका, तो आप बोलोगे सर कि 1/2 AE। सिमिलरली CED का क्या बनेगा, तो बेस 1/2 बेस होगा CE बनेगा बच्चों, और हाइट क्या बनेगा आपका, तो बोलोगे सर हाइट इज DF। क्या होगा, DF। ये DF से DF कैंसल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसल, तो ये फाइनली क्या आएगा आपका AE अपॉन में क्या आएगा बच्चों, CE। क्या आएगा, CE। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप देखोगे अब आगे क्या बनता है बच्चों, अगर आप दोनों इक्वेशन को, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अगर आप गौर से देखते हो, ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को गौर से देखिए, दोनों का आप देखिएगा LHS देखिए, न्यूमरेटर दोनों का क्या है, ADE है, डिनोमिनेटर क्या है, BD, और यहां पे क्या है बच्चों, CED है। अगर किसी तरीके से मैं डिनोमिनेटर को भी इक्वल कर दूं तो आप बोलोगे ना सर कि दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा, दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा, तो RHS शुड बी व्हाट, इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना AD अपॉन DV का रेशियो AE अपॉन CE के इक्वल होगा, और यही प्रूफ करना है। अब जरा देखिए, थोड़ा क्लास 9 पे जाते हैं बच्चों। किसी भी ट्रायंगल में देखिएगा, अगर मैं बात करूं किसी भी, देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल हो, जैसे मैं क्वेश्चन में दे रखा है BC इज पैरेलल टू D, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो अगर दो ट्रायंगल्स में ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन टू पैरेलल्स और बेस क्या हो, सेम हो, अगर मैं किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में बेस सेम रख के अगर दो ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो दोनों का एरिया क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। आपने पढ़ा है क्लास 9th में। तो आप देखोगे अगर मैं D को बेस लेके, D पैरेलल किसके, BC, तो D को बेस लेके एक ट्रायंगल में ये बनाता हूं, दिस ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है, दैट इज ए BDE, एक ट्रायंगल ये है बच्चों। देखिए दूसरा ट्रायंगल जो है आपका वो कौन सा बनेगा, सेकंड ट्रायंगल जो है आपका वो मान लो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए सेकंड ट्रायंगल इज दिस, ठीक है, सेकंड ट्रायंगल इज दिस। दोनों ट्रायंगल देखिएगा सेम बेस पे है D पे और बिटवीन सेम पैरेलल, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे हम, देखिएगा नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखिएगा लिखेंगे। सो एरिया ऑफ, देखिएगा क्या है आपका, क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी लिखेंगे ट्रायंगल BDE एंड CED, क्या लिखेंगे, BED एंड CED, ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल CED are on the same base, and between क्या है, between same parallel, क्या है बच्चों, same parallel। तो इसके बेसिस पे क्या बोलोगे बच्चों
कि सर जो एरिया आएगा वो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BED एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, CED के। किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के इक्वल होगा। ट्रायंगल CED के क्या होगा, इक्वल होगा। और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए पिछले पेज में आप देखिए, अब मैंने क्या बोला, आपका ऑलरेडी AD क्या था, दोनों इक्वेशन का LHS देखिए, एरिया ऑफ ADE, यहां पर भी एरिया ऑफ ADE था, दूसरे में नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, एरिया BDE, और यहां पे क्या था CED। अब देखिए न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर भी क्या है, आपस में इक्वल है, तो LHS क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का LHS क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनली RHS भी क्या होंगे, उनके फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के इक्वल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि बस हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर को इक्वल करना था। और डिनोमिनेटर इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे, आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए क्या मिलेगा बच्चों, आप बोलोगे सर कि एरिया हो जाएगा आपका, सॉरी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा आपका AE अपॉन में C। क्या हो जाएगा, AE अपॉन में C हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका, यही प्रूफ करना था आपको, AE अपॉन में C। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो गया बच्चों आपका, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको जो ऑन एन एवरेज जो आपको याद रखना है किसी भी ट्रायंगल में, वो ध्यान ये रखना है बच्चों कि मान लो ये आपका ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, और अगर मान लो आपको मैंने पैरेलल लाइन, मान लो AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, दैट इज ए, क्या बोलेंगे उसको, मान लो मैंने ट्रायंगल ABC में AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, मान लो ये EF है, क्या है, EF है, तो आप बोलोगे ना सर कि दिस अपॉन दिस रेशियो इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस रेशियो, यही बताता है आपका BPT। क्या बताता है, BPT। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, BE अपॉन में C का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, BF अपॉन में AF के इक्वल होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, बाय BPT। क्या करेंगे, बाय BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो वो लाइन क्या करेगा, इस दिस अपॉन दिस रेशियो एग्जैक्टली इक्वल दिस अपॉन दिस रेशियो। बहुत सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखते हैं बच्चों इसका हम कोरोलरी देखते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोलरी। तो कोरोलरी में क्या बोलता है देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसको कॉपी करें बिल्कुल से, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी करें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम, इसका जो नेक्स्ट है आपका वो है कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है आपका, कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्वेश्चन यहां पे दे रखा है आपका, एक्चुअल में ये क्या है आपका, किसका कोरोलरी है, तो आप बोलोगे सर ये किसका कोरोलरी है, तो बोलोगे कोरोलरी ऑफ BPT। किसका है, BPT का क्या है, ये कोरोलरी है। क्या बोलता है, देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, मान लो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, A, दिस इज B एंड दिस इज C। मान लो इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दैट इज ए DE। क्या कर रहा हूं मैं, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इन ए ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC है, एंड आगे बोला इंटरसेक्ट AB इन D। AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे क्या बोला है कि AB अपॉन, क्या बोला है आपका, AB अपॉन में AD, पूरा ये AB लेंगे और अपॉन में DB, फिर आगे बोला है ये पूरा AC लेंगे, अपॉन में आपका क्या है A। क्या होगा, इनका रेशियो सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन देखें जैसा BPT है उसका वैसा कोरोलरी भी क्या है, सेम है। देखिए बोलेंगे दोनों का क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। देखिए इसके प्रूफ को मैं एक को बताता हूं, बाकी आप वैसे प्रूफ तो नहीं पूछेगा बट ध्यान रखना है इसको। ठीक है, क्या बोलता है देखिए,
जैसे मैं बोलूं आपका जो बीपीटी क्या था, अगर डी पैरेलल है बच्चों बीसी के, तो आप क्या लिख सकते हो सर, एडी अपॉन में डीबी एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन में सी के इक्वल होगा। ये आपका क्या था, ये दिस इज व्हाट बीपीटी बाई बीपीटी लिख सकते हो बच्चों। आगे देखिएगा, अगर मैं बोलूं सर कि AD अपॉन DB, इसको रेसिप्रोकल करो, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे AD और AE दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, डूइंग रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या करना है इसका, रेसिप्रोकल, ठीक है। ठीक है, देखिएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो क्या बनेगा, dB अपॉन में AD बनेगा बच्चों, ठीक है, और इक्वल टू क्या बनेगा, CE अपॉन में क्या बनेगा, A बनेगा। अब क्या करो, दोनों साइड अब +1 ऐड कर दो, क्या कर दो, +1 ऐड करो, तो देखिएगा dB अपॉन में ये जो बनेगा dB अपॉन में AD है ना, +1 इक्वल टू CE अपॉन में AE प्लस में 1 क्या बनेगा, 1। आगे देखिएगा बच्चों, यहां से क्या करेंगे, देखिएगा अगर मैं एलसीएम लूं इसका, तो AD एलसीएम होगा, दिस इज बी, क्या बनेगा DB प्लस में ये क्या बनेगा आपका AD। आपको एलसीएम लेना पता है बच्चों, यहाँ पे AD है, इसके 1 बाई क्या है, यहाँ पे 1/1 है, तो AD और 1 का एलसीएम क्या होगा, AD होगा, यह आपको आता होगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, एलसीएम AE आएगा एलसीएम, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, CE प्लस में AE। अब जरा फिगर को देखिए जरा बच्चों गौर से, आपका जो है DB प्लस AD क्या बनेगा, DB प्लस AD क्या बन जाएगा, पूरा AB बनेगा, तो हम बोलेंगे ना LHS साइड DB प्लस AD क्या बन जाएगा आपका बच्चों, तो आप बोलोगे सर AB बनेगा, क्या बनेगा, AB बनेगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट DB अपॉन में नीचे क्या है आपका AD है ऑलरेडी, तो ये क्या आएगा आपका AD आएगा। नेक्स्ट देखिए C प्लस AE, CE प्लस AE क्या बनेगा आपका, बोलोगे सर पूरा AC बनेगा, क्या बनेगा AC, तो ये लिखोगे आप AC अपॉन में नीचे क्या है आपका AE है। देखिए यही प्रूफ करना था आपको, देखिए फर्स्ट वाले में यही प्रूफ करना। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, बाकी बहुत सारे रिलेशन क्या कर सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो। देखिए एक तो आपका ये आ गया, इसी का एक और वाइस वर्सा होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन में पूरा AB लीजिए, ठीक है, क्या लीजिए AB, और AE अपॉन में क्या आएगा आपका AC आएगा। ये कोरोलरी है। एक्चुअल में क्या किया मैंने, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो आप देखिएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में AD अपॉन में पूरा AB आएगा, ठीक है, और देखोगे इस वाले ट्रायंगल, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में AE और इस बड़े वाले ट्रायंगल में AC। एक्चुअल में इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आप देखोगे कि हम सिमिलरिटी लगा के भी बीपीटी को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जो बाद में मैं डिस्कस करूंगा आगे की वीडियो में, ठीक है। तो आप देखिए फिलहाल जो आपका है, ये दोनों याद रखना है, AD अपॉन पूरा AB, AE अपॉन में पूरा AC। आगे क्या बोला है देखिएगा, यहां पे क्या बोला है, ये पूरा AB लेना है बच्चों, और क्या लेना है, DB लेना है, ठीक है। फिर क्या लिया है, AC पूरा लेना है और C लेना है। इसी चीज को आप मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। जो ये आपका है, एक तो ये है, चारों याद रखना है आपको, चारों वर्जन, ठीक है। एक ये है, नेक्स्ट जो है आपका बच्चों वो क्या है आपका, ये देखिए नेक्स्ट है आपका, इसी को आप क्या करो, DB अपॉन में क्या लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, ठीक है, और यहां पे क्या लिख सकते हो, EC अपॉन में AC लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया क्या है, तो ये चारों के चारों जो है कोरोलरी जो है आपको याद रखना है। इसमें और भी ऐड होते हैं जो हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बाद पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चों, वो आपको ये दे रखा है स्क्रीन में, इन द गिवन फिगर ABC, एक्चुअली फिगर नहीं है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। इन द गिवन ट्रायंगल ABC, मान लो कोई एक ट्रायंगल है ABC आपके पास, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ABC, इज दैट क्लियर। इसमें क्या बोला है, D पैरेलल BC, मान लो ट्रायंगल A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो इसमें क्या बोला है बच्चों कि D किसके पैरेलल है, तो D पैरेलल है BC के, व्हाट D पैरेलल इज BC। आगे बोला है क्वेश्चन देखिएगा, AD अपॉन DB, मतलब AD अपॉन DB रेशियो देखिए क्या दे रखा है, गिवन जो डेटा दे रखा है बच्चों वो आपको दिया है AD अपॉन में DB जो है वो किसके इक्वल है, 3/4
5 है। क्या है? 3/5 है। AD अपॉन DB कितना दे रखा है आपका? 3/5 दे रखा है। मतलब अगर मैं बोलूं, ये देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5 है। आगे क्या दे रखा है? AC पूरा दे रखा है। मतलब ये AC इक्वल टू क्या दे रखा है? 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको क्या निकालने बोला है? ए निकालने बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हमें क्या पता है, अगर हम आ जाए इसके सॉल्यूशन पे, हमें पता है कि D पैरेलल है किसके? BC के। तो हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC में अगर D पैरेलल BC है तो क्या बोलोगे आप बच्चों कि AD अपॉन में जो DB का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन में C के इक्वल होगा। अभी तो पढ़ा हमने कैसे? बाई BPT। क्या लिखेंगे बच्चों? बाई BPT। ठीक है। अब देखिए AD अपॉन DB का रेशियो कितना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर दिस इज व्हाट? 3/5 है। अब बोलोगे सर AE अपॉन C का नहीं पता हमें। कोई बात नहीं, हमें क्या निकालना है? AE निकालना है। तो चलिए AE को रहने देते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या एक इक्वेशन से AE और C दो अननोन है, कभी भी एक इक्वेशन, क्योंकि आप यहां पे क्या लिखोगे? दिस इज व्हाट C। अब आपको पता है कि एक इक्वेशन से हम दो अननोन नहीं निकाल सकते हैं, है ना? तो क्या करना है? हमें एक को हटाना है, मतलब एक को हम दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। चलो देखिएगा, क्या मैं कुछ कर सकते हैं इसमें? हम कुछ कर सकते हैं। क्या AC आपका गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या मैं इस C वाले लेंथ को AC माइनस में A नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपके काम को आसान कर देगा। देखिएगा दिस इज व्हाट? 3/5। राइट साइड देखिएगा, AE अपॉन में क्या लिखेंगे हम? AC माइनस में क्या लिखेंगे? AE लिखेंगे। क्या लिखेंगे? C को AC माइनस AE फिगर में। अब देखिए दिस इज व्हाट? 3/5 है बच्चों, और ये बोलोगे AE हमें निकालना है, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.6 दे रखा है। माइनस में क्या आ जाएगा? AE आ जाएगा। अब देखिएगा एक इक्वेशन, एक अननोन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट। ठीक है। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में ये है क्या? डॉट है वो। ठीक है, डेसिमल है वो। आगे देखिएगा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये 3 इंटू 5.6 माइनस में इंटू क्या होगा? माइनस में 3AE होगा। क्या होगा? 3AE। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5AE के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे हम? इस 3AE को एक साइड लेके जाएंगे, तो RHS साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 56 को आप क्या कीजिए? 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 कैरी 1 15 और हमारा एक 16। क्या आ जाएगा? 16.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 16 क्या आएगा आंसर? इधर 16.8 और इधर क्या आ जाएगा? 5AE प्लस में क्या आ जाएगा? 3AE। अब इसको ऐड करोगे बच्चों तो ये क्या बनेगा? 8AE बनेगा। क्या बनेगा? 8E इक्वल टू क्या बनेगा? 16.8। ठीक है, तो AE इक्वल टू जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आ जाएगा 16.8 अपॉन में आप देखोगे 8। यहाँ पर क्या है आपका? डेसिमल है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा। 8 2 जा 1 और फिर क्या करेंगे? 1। क्या आ गया ऊपर में? 21। तो आप बोलोगे सर 21 अपॉन में 10 आ गया एंड यू विल गेट 2.1 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आंसर? 2.1 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा क्या था? ए पूछा था, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या करना है हमें? नेक्स्ट काम क्या करना है? आपका ए निकल गया 2.1। मैं इसको क्या दूसरे तरीके से कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा शॉर्टकट। अब देखिए ये आपका AD अपॉन DB कितना दे रखा है? 3/5। आपको पता है कि दिस लाइन एग्जैक्टली इसके पैरेलल है। ठीक है सर, ये लाइन इसके पैरेलल है और दिस, तो आपको पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो BPT लगाएंगे तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस रेशियो एग्जैक्टली दिस अपॉन दिस रेशियो के इक्वल होगा। अगर ये 3/5 है, दिस शुड बी ऑल्सो बी 3/5। क्या होगा? 3/5। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये लेंथ है 3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट। और ये लेंथ कितना है? 5 यूनिट है। कितना है बच्चों? 5 यूनिट। तो आप बोलोगे सर ये पूरा AC गिवन आपको क्वेश्चन में, AC क्या दे रखा है आपका? देखिए 5.6 दे रखा है। हमें निकालना क्या है? ये वाला AE पोर्शन, दैट इज 3 यूनिट। आप बोलोगे सर ये लेंथ AE 3 यूनिट है और C कितना है? 5 यूनिट। टोटल कितना होगा बच्चों? 8 यूनिट होगा।
फॉर एग्जाम्पल, तो इस पूरे 8 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 5.6 दे रखा है। और अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे इसमें तो क्या बनेगा देखिएगा, यूनिटरी मेथड अगर हम लगाएं तो आप बोलोगे सेकेंड मेथड, देखिएगा सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड देखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकेंड मेथड। आप बोलोगे ना डायरेक्टली, क्या बोलोगे कि जो आपका AC दे रखा है, AC एक्चुअल में है कितना, 8 यूनिट है, और आपका 8 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में 5.6 दे रखा है। यहां से क्या निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एंड दिस इज व्हाट, 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5.6 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5.6 अपॉन में 8, क्योंकि 8 यूनिट की वैल्यू 5.6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 5.6 अपॉन में 8। जैसे आपको पता है कि 8 चॉकलेट का प्राइस मान लो 80 रुपीज है, तो 1 चॉकलेट का क्या करते हैं, 80 अपॉन में 8 निकालते हैं। इन द सेम वे 5.6 अपॉन में 8 करेंगे, इसको डिवाइड करोगे आप तो देखोगे ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2.1, कितना आएगा, ये कैंसिल करोगे, सॉरी इसको कैंसिल करेंगे हम, तो ये एग्जैक्टली होगा 565 अपॉन में 80, कैंसिल करो 8 से, क्या आएगा आपका, कैंसिल करोगे इसको तो ये 8 7 जा 56, और नीचे क्या आएगा 10, तो ये आ गया 7/10 आ रहा है, ठीक है। अब आपको कितना, किसकी वैल्यू निकालना है, आपको 3 यूनिट का निकालना है। 1 यूनिट का बताया वैल्यू 7/10 है, तो हमें कितने निकालना है, आपको 3 यूनिट का निकालना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली करेंगे हम, 1 यूनिट का वैल्यू 7/10 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/10 इंटू में 3, इसको करोगे 21 अपॉन में 10 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2.1 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों मेथड से सेम आ रहा है आपका, बस कॉन्सेप्चुअल है ये, बट हम एग्जाम में इस मेथड को फॉलो करेंगे। बट अगर आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि दिस अपॉन दिस रेशियो इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी 3/5 होगा, ये 3/5 है, तो ये भी क्या होगा, 3/5 होगा बच्चों आपका, ठीक है। तो हम सेम तरीके से इसको भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आपका दिस अपॉन दिस जो रेशियो है एक्चुअल में वो क्या होगा, वो आपका सेम होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि दिस अपॉन दिस रेशियो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस रेशियो इक्वल टू दिस अपॉन दिस रेशियो, तो ये 3 ये क्या होगा 3 यूनिट, ये होगा 5 यूनिट। टोटल AC दे रखा था वो कितना होगा, 8 यूनिट होगा, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5.6 क्वेश्चन में दे रखा है आपका, AC इक्वल टू 5.6, तो 1 यूनिट निकालेंगे, उसकी वैल्यू 7/10 आ रहा है, हमें 3 यूनिट निकालना है, तो 7/10 इंटू 3 निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आपको 8 चॉकलेट का प्राइस 80 रुपीज है, तो 1 चॉकलेट का निकालोगे 80 अपॉन 8 करोगे, ठीक है, 10 आ गया। हमें 5 चॉकलेट का निकालना है, तो क्या करेंगे 10 इंटू 5 कर देंगे, सेम वे में आपका ये निकल गया, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं वेरिएशंस के, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।